अब इस पाठ में हम आगे चलते हैं लंग लकार पर। लंग लकार का विधान करने वाला जो सूत्र है वह सूत्र कौन सा है? अनद्यतने लंग। अनद्यतने लंग। यह कहता क्या है? अद्यतन नहीं होना चाहिए। कैसा? यहां पर आप देखेंगे तो इसी में भूते की अनुवृत्ति आती है। इसकी 3-2-84 नंबर सूत्र देख लीजिएगा। ये 3-2-111 है। इससे पहले ही 111 से पहले 84 नंबर सूत्र देख लीजिएगा। वह सूत्र होगा भूते, है छोटा सा सूत्र। तो भूते अनद्यतने लंग। कैसे भूतकाल में लंग होगा? अनद्यतन हो, जो आज का न हो, ऐसे भूतकाल अर्थ में लंग होता है। ठीक है, तो यह इसका तात्पर्य हुआ। यहां देख लीजिए, वही लिखा है अनद्यतन भूतार्थ, आज का ना हो ऐसा अनद्यतन भूत अर्थवाल में रहने वाली धातु से, वृत्ति यानी रहने वाली धातु से लंग प्रत्यय होता है। लंग प्रत्यय करना है तो भू धातु से लंग करना है। यह हमने इससे पहले के व्याख्यान में हम करके देख चुके हैं, खाली अर्थ समझने की दृष्टि से देख रहे हैं। तो अनद्यतने लंग जी ने कह दिया कि अनद्यतन भूतकाल में लंग होगा। ठीक। अब लुंग लंग लिंग छडुदात्तः, लुंग लकार, लंग लकार और लिंग लकार में लिंग, इन तीनों लकारों में अट होता है आगम, और वह अट आगम उदात्त होता है। ठीक, यहां समझिएगा लुंग है, लंग है और फिर लिंग है। कोई पूछेगा कि यहाँ पाणिनि जी ने लंग लुंग लिंग काहे नहीं कहा, तो आप इसी में देखिएगा, यह जो अनद्यतने लंग सूत्र है इसी से पहले ही लुंग उन्होंने बताया है ना। तो पाणिनि जी अपने अष्टाध्यायी के क्रम पर चलते हैं। अष्टाध्यायी में उन्होंने जिस क्रम से बताया उस क्रम से चलते हैं। उसमें पहले उन्होंने लुंग को बताया, बाद में लंग को बताया। ठीक, 110 नंबर सूत्र में पहले लुंग बताए हैं, 111 नंबर सूत्र में लंग बताए हैं। ठीक, तो उस क्रम से चलते हैं। लुंग लंग लिंग, ये तीन है यानी बहुवचन है, बहुवचन है। यहां बाद में जब सु प्रत्यय लगेगा तो लुंग लंग लिंग सु बनना चाहिए। लुंग लंग लिंग क्षु कैसे बन गया? क्षु कहां से आ गया? तो गणोह कुक्टुक शरी, कल किसी ने पूछा था तो मैं सोचा कि आज इसको भी बता देंगे। लुंग लंग लिंग क्षु, यहां गणोह कुक्टुक शरी से ग के स्थान पर, ग के बाद शर परे रहने पर कुक आगम हो जाएगा, कुक का बचेगा क। जैसे क्या प्रांग षष्ठा को प्रांग षष्ठा बनाए थे, प्रांग षष्ठा, तो कुक आगम हो जाएगा। और अब आप देखेंगे कि यह जो दंत स दिखाई पड़ रहा है, यह दंत स कवर्ग के बाद आ रहा है, इसलिए कवर्ग के बाद आने वाले दंत स को मूर्धन्य स हो जाता है। क और श को जोड़ने पर क्षु हो जाएगा। तो लुंग लंग लिंग क्षु अट उदात्त है। अट लुंग लंग लिंग क्षु जोड़ेगा आगे अट उदात्त, ठीक, बन जाएगा लुंग लंग लिंग छड उदात्त। ठीक, लुंग लंग लिंग ये तीन लकार पर में हो, ये तीनों परे रहने पर अंग को अट आगम हो जाता है। तो लुंग पर में रहेगा तभी अट आगम होगा, लंग पर में रहेगा तभी अट आगम होगा, और लिंग पर में रहेगा तभी अट आगम होगा। ठीक है, ये बात समझ गए। तो अब जैसे हमने संक्षेप में बताया ही था, भू है, लंग है, अनद्यतने लंग से आया हुआ लंग है। लंग में से बचा क्या था? ल। कल इसको पूरा बढ़िया से पहले, इससे पहले व्याख्यान में हम बता चुके हैं, है ना। लंग में से बचा क्या? ल। अब यह जो ल बचा है भू ल, इस ल में से आप यदि इसके स्थान पर क्या करेंगे? कोई दिक्कत? कर्तरी शब्द से शप भी कर लेंगे। भू शप, शप में से बचाएंगे अ, में से बचाएंगे ती। ठीक, भू को सार्वधातु कार्धातुकों से गुण करके भो, एचो यवायावा से अव आदेश करके भाव कर लेंगे, भाव अ ती। अब ऐसी स्थिति में ये जो ती दिखाई पड़ रहा है, ती कैसा है? लुंग लकार का है या लंग लकार का है? लिंग लकार का। यहाँ लंग का है ना, लंग लकार का है, इसीलिए लंग परे हो तो अंग जो है भव, उसको अट आगम हो जाता है। तो अंग को जब अट आगम होगा, अट अट भवती, अट में से हलंतम से ट की संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा?
अभवती। ठीक, वह हो गया, अट हो गया और अभवती तक पहुंच गए आप। फिर अगला सूत्र 3 4 100 नंबर का जो सूत्र है वो क्या कह रहे हैं, इतश्च इतश्च। गीत लकारों में परस्मई पद यदि इकारांत आता हो, गीत लकारों में परस्मई पद यदि इकारांत आता हो तो उसके अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है। ठीक है, यानी ई का लोप हो जाता है। अब देखिए ये गीत लकार का है नहीं, लंग हो, विधिलिंग हो, लुंग हो, लंग लृंग हो। ठीक, लंग, विधिलिंग, लुंग, आशीर्लिंग, लृंग, इनमें से कोई भी हो तो गीत लकार है, उसमें आने वाले परस्मई पद होना चाहिए। गीत में हो, ल के स्थान पर आया हुआ आदेश हो, परस्मई पद वाला हो, इकारांत हो, उसके इकारांत का लोप हो जाता है, इकारांत के अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है। ठीक, अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है यानी ई का लोप हो जाता है। तो अब अंतिम वर्ण ई का यहाँ पर लोप करके देखिए, अभवती में अंतिम वर्ण जो ई है उसका जब लोप कर देंगे तो बन जाएगा खत्म, अभवत बन गया। अब आप कहेंगे ये लोट लकार भी तो गीत था, वहां काहे नहीं हुआ ई का लोप, क्योंकि वहां भी इतश्च जी ई का लोप करना चाहेंगे, लेकिन तभी एरु जी आकर कहेंगे नहीं ई के जगह पे ऊ कर दो, लोट में ई के जगह पे ऊ होगा। अगर एरु सूत्र न होता तो इतश्च लोप करने लग जाता है। ठीक, मेर नहीं और शेर या पिच से आए हुए नी और ही में जबरदस्ती ई रखने के कारण भी पता चलता है कि यहाँ पाणिनि जी लोप नहीं करना चाहते। ठीक, तो ये कुछ चीजें स्वयं पता चल जाती, इतनी बात स्पष्ट है। अब अभवत बन गया, इस अभवत में आ तो आएगा ही, अटागम लुंग लंग लकार है यानी अटागम का अ आएगा ही, भू को गुण होगा ही, है ना, भू को भो बनेगा ही, भव को भो को एचो एवादेश, एचो एवायावा से अब आदेश होगा ही, भव होगा ही, और फिर उसका अ है, उसका क्या है, अ बचा है। तो यह अ, इस अ को क्या कर लेंगे आप, ये जो अ बचा है अ भव अ, ये कहाँ से आया, शब का, ये शब का अ आएगा ही सब जगह, यानी ये अट का अ, ये भव का भव गुण होकर जो अब आदेश होकर बना, और ये शब का अ, ये इतना पूरा सभी रूपों में आएगा, है ना। टिप प्रत्यय तक अभवत हमने बना लिया है। अब अभवत से आगे की स्थिति को बनाने के लिए हम यहां आते हैं। ठीक, क्योंकि अब और कोई सूत्र नया नहीं लगना है। यहां देखिएगा क्या है स्थिति, अ भ व, इतना तो सब जगह बनेगा ही, है कि नहीं। लुंग लंग लिंग छोटुदाता से अटागम होकर आ बचेगा ही, भू को कर्तरी शप से शप होगा ही, शप के कारण प की संज्ञा वाला शप तो भू के ऊ को गुण होगा ही, भो अ भो शप, भो को ओ को शप का अ जब बचेगा तो ओ को एचो यवायावा से अब आदेश करेंगे ही, अ भव शप अ भव अ, है ना, शप नहीं था अ था, अ भव अ, यहां तक हो जाएगा। अब यह जो अ भव अ हुआ, अभव, ये सभी जगह होगा, प्रत्यय खाली बदलेगा। क्या बदलेगा, केवल प्रत्यय बदलता जाएगा और रूप बदलते जाएंगे, केवल प्रत्यय बदलता जाएगा और रूप बदलते जाएंगे। तो प्रत्यय हम देख लेते हैं क्या क्या लगेगा और क्या क्या बदलता जाएगा। तो प्रत्ययों को और प्रत्ययादेशों को आप जानते ही हैं, है ना। मैं सारे प्रत्ययों को यहाँ लिख देता हूँ, प्रत्ययादेशों को भी लिख देता हूँ। देखिएगा क्या है, प्रत्यय कौन कौन से, छी, है ना, वस और मस, इतने हुए 9 प्रत्यय दिख रहे हैं ना सभी को। अब इन 9 प्रत्ययों का हो क्या जाएगा, आप वो देख लीजिए। टिप में से ती बचता है, इतश्च सूत्र तो लगेगा ही, तो बचेगा क्या, इतनी बात स्पष्ट। तस में से तस थस थमिपाम ताम तम अम, ये 4 होगा। तस थस थमिपाम ताम तम तामह सूत्र पढ़ चुके हैं आप। गीत लकारों में सभी जगह, गीत लकार मतलब चाहे वह लंग हो, चाहे विधिलिंग हो, चाहे आशीर्लिंग हो, चाहे लुंग हो, चाहे लृंग हो, ये सभी जगह तस के जगह पे ताम, थस के जगह पे तम, था के जगह पे त और मिप के जगह पे अम होगा ही। ये इतना सभी जगह हो जाएगा। अब झी के स्थान पर क्या होगा, झोंता से अंत होगा और झी बन जाएगा अंति। झी क्या बन जाएगा,
अंति। अंति बनने के बाद अगले स्टेप में क्या होगा, अंत। इतश्च से ई का लोप होगा। और अगले स्थिति में जब आप देखेंगे अभवंत हो गया, अंतिम में संयोग मिल रहा है, तो संयोगांत से लोपा भी इस अंतिम वर्णता का लोप कर देगा, बन जाएगा अभवन। ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद सिप में से क्या बचेगा, सिप में से सी बचता है, उसका भी इतश्च से लोप होने पर बचेगा खाली स। उस स को आप विसर्ग कर लीजिएगा, ससजशो रू से रू करके खरवसाने और विसर्जन यहाँ से विसर्ग कर लीजिएगा। और थस के जगह पे त हो ही गया, थ के थस तम, थ के जगह पे त, मिप के जगह पे अम। वस में नित्यम गीता लगेगा, स का उत्तम पुरुष के स का लोप होने के कारण बचेगा व। मस में से उत्तम पुरुष के स का लोप होने के कारण बचेगा म। ठीक, पर उससे पहले आने वाले, इन दोनों से पहले आने वाले अ को दीर्घ हो जाएगा, तो दीर्घ हो यही। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं। अभवत बन गया, अभवताम, अभवन। अभवन में दो नए नियम लगे जो वो बता देता हूं। पहले अभव है, ये तो सब जगह बनेगा ही वैसे का वैसे। और अंति जोड़ेंगे, अतो गुणे से पर रूप करेंगे, अभवंती हो गया। इतश्च जी क्या करेंगे, अंतिम वर्ण ई का लोप कर देंगे, अभवंत हो गया। और संयोगांत से लोप अंतिम वर्णता का लोप कर देगा संयोगांत होने के कारण, इसलिए अभवन हो जाएगा। ठीक, अभवन। फिर अभवस, स को रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा, स के जगह पे ससजो रू, रू का बचेगा र, खरवसाने और विसर्जनिया से उसको विसर्ग, तो अभवः। ठीक, तम अभवतम, त अभवत, अम अतोगुणे से पर रूप करेंगे, अभवम। अम नहीं, अम अतोगुणे से पर रूप नहीं करना, अम है तो अमी पूर्वा से पूर्व रूप हो जाएगा, है ना। अम परे रहने पर अमी पूर्वा नियम लगता है, तो पूर्व रूप हो गया, तो अभवम। ठीक, और व और म जब दो परे परे रहे तो यहाँ अंतिम वर्ण अ है, अतो दीर्घ हो यही लग जाएगा, इस अ को दीर्घ कर दिया जाएगा। आप कहे वो तो मिप में भी लगता था, पर मिप में अम हो गया है तो उसका पहला वर्ण यह नहीं बचा। मिप में जब मिप के जगह पे अम हो गया तो उसका पहला वर्ण अ है, या नहीं। अब यह मतलब यवर अला यमंग अनाना झभ, इनमें से केवल यही व और म है, और कोई का पहला वर्ण यह नहीं है। ठीक, तो दीर्घो यही केवल दो जगह लगेगा, कहाँ, वस और मस में। तो अभवाव अभवाम बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, दूसरी धातुओं को संक्षिप्त में इसी तरह देख लेते हैं। जो अन्य धातुएं गणों की प्रमुख धातुएं हैं, आप केवल एक बार संस्कार बना रहेगा कि हाँ भाई सब जगह ऐसा ही नियम लगता है। अब वहां अगली धातु है अध। धातु का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो ना, धातु का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो, तो आज ध्यान दीजिएगा, अध धातु में दो तीन काम विशेष हो रहे हैं। एक विशेष काम, धातु को अट आगम हो रहा था, भू को अभव कर दिया गया था, वैसे यहाँ को भी अट आगम होना चाहिए ना, वो अट आगम नहीं होगा, यहाँ आठ आगम होगा। कौन सा आगम, आड जादी नाम सूत्र लगेगा। वो कहेगा धातु का पहला वर्ण अच हो तो धातु का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो तो अट आगम नहीं होता, आठ आगम हो जाता। ठीक, आठ आगम हो जाएगा। आठ और अद का आटच से जब वृद्धि करेंगे तो आ अद में बचेगा क्या, आद। क्या बचेगा, जैसे भू को अभव बना लिया वैसे इसको आद बना लेंगे। ठीक, आद स्पष्ट है। यहां शब्द का आ नहीं बचेगा, यहां शब्द का आ नहीं बचेगा, स्पष्ट है। तो शब्द का आ न बचने के कारण, ध्यान दीजिएगा, शब्द का आ न बचने के कारण आद केवल वैसे का वैसा रह जाएगा। ठीक, अब इस आद के बाद त जोड़िए, आद से ही सब जुड़ता जाएगा। ठीक, तो अब एक दिक्कत ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आदेश होने के बाद बचते हैं ना, इनमें से दो प्रत्यय ऐसे हैं, इन सारी लिस्ट में आप देख लीजिए, दो प्रत्यय ऐसे हैं जो एकाल हैं। ध्यान से देखिए, दो प्रत्यय ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही स्वर वर्ण बचता है। क्या बचता है, केवल एक ही स्वर वर्ण बचता है,
एकाल हैं। कौन से दो हैं मास्टर? कौन से दो हैं निष्काश? तो वो कौन से दो हैं? सिप का बचा हुआ त और सिप का बचा हुआ स। यही दो प्रत्यय ऐसे हैं जिसमें यक्कई वर्ण दिखाई पड़ रहा है, बाकी प्रत्ययों में एक वर्ण नहीं दिखता। बाकी प्रत्ययों में एक वर्ण नहीं दिखता। ठीक, तो अब देखिएगा क्यों एक नहीं दिखता, वहां अनेक दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? अनेक दिख रहे हैं। ताम हो गया 3 वर्ण दिख रहे हैं। अंति हो गया, अंति में अन बचेगा तो भी 2 वर्ण दिख रहे हैं। तम हो गया 3 वर्ण दिख रहे हैं, त अम। त हो गया तो वहां भी त और अ 2 वर्ण दिख रहे हैं। अम हो गया तो अ और म 2 वर्ण दिख रहे हैं। व में भी व और अ 2 वर्ण दिख रहे हैं। म में भी म और अ 2 वर्ण दिख रहे हैं। खाली त और स ये 2 प्रत्यय ऐसे हैं जो एक वर्ण वाले दिख रहे हैं। ये इतनी बात समझे? तो अध धातु के बाद ध्यान दीजिएगा, अध धातु के बाद यदि एक वर्ण वाला सार्वधातुक प्रत्यय हो, कौन सा? एक वर्ण वाला, यानी अप्रिक्त कहते हैं, पाणिनि व्याकरण की भाषा में उसको अप्रिक्त कहते हैं। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय है। एक वर्ण वाला प्रत्यय यदि अध धातु के बाद हो तो वह एक वर्ण वाला नहीं रहता। सबके मत में उस एक वर्ण वाले प्रत्यय को अट आगम हो जाता है, तो वह प्रत्यय के पहले अ जुड़ जाया करता है। तो यह जो त है ना, केवल अध धातु के बाद यह त नहीं रह जाएगा, अट आगम होकर यह अत बन जाएगा। यह जो स है, ये 1 मिनट नीचे मैं लिख देता हूं। ठीक, ये त को क्या कर देगा? अट आगम करके अत कर देगा। अट में से अ खाली बचेगा, और यह स को भी अस कर देगा। यही 2 जगह खाली परिवर्तन होगा, और उसका नियम है सूत्र अधः सर्वेषाम। नियम क्या है? अधः सर्वेषाम, यानी अध धातु के बाद आने वाले अप्रिक्त प्रत्यय को अट आगम हो जाता है सब ऋषियों के मत में। सर्वेषाम सबके मत में होता है। अगर अध धातु के बाद आने वाला सार्वधातुक प्रत्यय एक वर्ण वाला हो तो वह एक वर्ण वाला नहीं रहता, उससे पहले रस अ जुड़ जाता है अट आगम होकर। ठीक, तो आप देखिए आदत बना, आदत बन गया। अब अध धातु में जब भी हम रूप बना रहे थे तो ये भी देख रहे थे प्रत्यय का पहला वर्ण यदि खर है तो वह आद नहीं रह जाएगा, द के जगह पे त भी हो जाएगा, तो वह आत बन जाता था। बनता था ना, सभी लकारों में हम ये देखे थे। यहां तो पहला वर्ण अ हो गया था, इसलिए द को त नहीं हो पाया, पर यहां पहला वर्ण ताम है ना, तो यहां पर द को त हो जाएगा, आताम। यहां पहला वर्ण आ है तो द ही बचेगा, आदन, आदत, आताम, आदन। यहां अस है तो द बचा रह जाएगा, आदस। स को विसर्ग कीजिएगा, आदह बन जाएगा, आतम, आत। यहां द रहेगा, जहां भी प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है वह द रह जाएगा। प्रत्यय का पहला वर्ण खर वर्ण है तो द को त हो जाएगा, तो आदम। और फिर यहां देखिए व और म है, उसका पहला वर्ण खर नहीं है, खफ छठ थ चट त कप श नहीं है, खर नहीं है, इस कारण द को त नहीं हो पाएगा, आद्व, आद्म बन गया अध धातु। अब फिर इसके बाद अस धातु पर आते, किस धातु पर आते हैं? आदत, आताम, आदन हो ही गया। अब हम आते हैं कौन सी धातु पर? अस धातु पर। वह अस, क्या इसमें कोई दिक्कत? आद में कोई दिक्कत नहीं ना। अस धातु जो है ना, उसके रूप थोड़े से अलग बनते हैं, ठीक, दूसरे अलग से बनते हैं। कैसे बनेंगे वो देखते हैं। है अस, यहां भी 8 अजादी नाम सूत्र से 8 आगम होगा। स्वर वर्ण है पहला वर्ण, तो 8 आगम होकर जैसे अद को आद बना लिया गया वैसे अस को आस बन जाएगा, है ना। अब अस क्या बन गया? आ, सभी जगह बनेगा, सभी रूपों में बनेगा ना। अब यह जो त है, यहां अत इत्यादि, ये जो अत हो रहा था, ये जो अस हो रहा था, ये केवल अस अध धातु के लिए नियम था, अधः सर्वेषाम। ये असह सर्वेषाम तो है नहीं, अधः सर्वेषाम है ना। तो यहां पर क्या होगा? शप, ये भी अदादि गण की ही धातु है तो शप चला ही जाएगा। यहां पर होगा क्या? अस्ति सिचो प्रक्ते, अस्ति सिचो प्रक्ते, ये सूत्र 2 जगह लगेगा। अस्ति सिचो अप्रिक्ते कहता है अस धातु, ठीक, कौन सी धातु? अस धातु और सिच प्रत्यय हो, अस धातु हो और सिच प्रत्ययांत हो कोई,
अस्ति सिचः। उसके बाद अपृक्त प्रत्यय हो, अपृक्त मतलब एक वर्ण वाला प्रत्यय, यानी जहां पर अत कर रहे थे, अत और अस कर रहे थे, अपृक्त प्रत्यय यही दो हैं, ये दोनों विशेष ध्यान रखेगा, ये दोनों अपृक्त हैं यानी एक वर्ण वाले हैं। अस धातु हो या सिच प्रत्ययांत धातु हो, हमें अभी अस पे ही खाली लीजिएगा उसका अर्थ। उसके बाद अपृक्त प्रत्यय हो तो उस अपृक्त प्रत्यय को ईट आगम हो जाता है। कौन सा आगम होता है? तो यह ईट आगम होने के बाद ईट त बन जाता है, ट की संज्ञा होने के बाद एकदम से ईट क्या, और ये वाला अपृक्त क्या बन जाता है? ईस बन जाता है ना, ईट आगम हो जाता है अस्ति सिचो अपृक्ते सूत्र से। ईट आगम होकर अब आस जोड़ करके आस हो गया, आस ईत क्या बन गया? जोड़ लीजिए, आसीत बन गया, आसीत, आस्ताम। अब आप कहेंगे आस्ताम इत्यादि में कि यहां आ का लोप क्यों नहीं हुआ? भाई अस धातु के रूपों में अस्ति, स्तः, संति, आ का लोप हो जाता था ना, ह्रस्व आ का। तो वह जो लोप करने वाला सूत्र है स्नसोर लोपः, स्नम और अस के ह्रस्व आ का लोप करता है। यहाँ तो अ 8 आगम होने के कारण ह्रस्व अ बचपे नहीं किया है, दीर्घ आ हो गया है, इसलिए स्नसोर लोपा नहीं लग पाएगा, आस सब जगह बचेगा। तो आस ईत, आस्ताम, आसंति पहले होगा, ई का लोप होगा ईतश्च से, और फिर संयोगांत से लोपा से त का भी लोप हो जाएगा, ती पूरा गायब हो जाएगा, आसन। ठीक, फिर आशीष, सा को रुत विसर्ग कर लीजिएगा, हो जाएगा आसी, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म हो जाएगा। अस धातु में खाली इतना काम हुआ। अब फिर उसके बाद हम आगे आते हैं अस धातु के बाद हु धातु पर। ठीक, हु धातु पर आ जाते हैं, उसका रूप बनता है अजुहोत। ठीक, हु धातु है अजुहोत, अजुहोताम। अच्छा, आसीद जो बनता था वहां झलाम जशोंते से विकल्प से जस्त होकर आसीद, और खरा वावसाने से विकल्प से चर्त होकर आसीत, आसीद दोनों रूप बनता है, आसीत, आसीद। अब आ जाते हैं हम हु धातु पर। ठीक, हु धातु में क्या होता है वो भी देखते हैं। अट आगम होगा ही, अट आगम होगा ही। हु धातु को जुहोती में जैसे बना रहे थे, जूहू, जूहू बना रहे थे ना, तो वैसे जूहू होगा। हु द्वित्व होगा, शप आएगा, शप को स्लू हो जाएगा, स्लू को द्वित्व, स्लव सूत्र से द्वित्व हो जाएगा। तो अ जूहू ये सभी जगह रहेगा, है इतनी बात स्पष्ट है। अच्छा, अब यह जूहू में जो हु है उस उ को गुण होगा कहां कहां पर? प्रत्यय तुरंत बाद में, प्रत्यय तुरंत बाद में पित होगा तो, पित प्रत्यय परे होने पर ही। तब यह अ जू हु को जब गुण हो जाएगा तो हो भी हो जाएगा। कहां कहां होगा यह हो? टिप, सिप, मिप, यह 3 जगह पर होगा, क्योंकि टिप, सिप और मिप ये 3 प्रत्यय ही प की संज्ञा वाले हैं। ठीक है, तो जब टिप प्रत्यय लगेगा तो अजुहो होगा, अजुहोत। ये ईट, ये जो अस्ति सिचो प्रत्यय वाला नियम यहां नहीं लगेगा। ठीक, अजुहोत, यहां तक पहुंच गए, अजुहोत। ता को, अच्छा, जहां जहां भी ये ता वाला रूप बन रहा है ना, इस सब जगह पर आप ता को झलाम जशोंते से विकल्प से द भी कर सकते हैं। अभवत, अभवद दोनों बनेगा, है ना, अभवद भी बनेगा, अभवत भी बनेगा। ठीक, आसीत भी बनेगा, आसीद भी बनेगा, आदत भी बनेगा, आदत भी बनेगा। ठीक है, तो वैसे ही अजुहोत, अजुहोद दोनों बनेगा। स्पष्ट है? अब ये वाला रहेगा तो यहां पर होगा। हाँ। तो अजुहोत हो गया। अब इस अजुहोत के बाद क्या करेंगे? अजुहोत, इस अजुहोत का क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहां पर अजुहोह बनाएंगे। ठीक, सिप जब रहेगा, सिप का स रहेगा तो अजुहोस, अजुहोह बन जाएगा। ये मिप का अम रहेगा तो अजुहो अम, एचो यवायावा से अब आदेश होकर अजुहवम। ये 3 जगह पर ही अजुहो होगा, बाकी सब जगह अजुहू रहेगा। ठीक, अजुहू ताम। लेकिन यहां जो झी है ना, झी के जगह पे इस जगह पर अंति नहीं हो पाएगा,
सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च एक सूत्र है, वह सूत्र कहता है अभ्यस्त धातुओं के बाद, सिच के बाद, त के बाद, विधि के बाद जी के स्थान पर हो जाता है जुस। क्या हो जाता है? जुस। जुस में से बचता है उस, ठीक है, जिसमें से क्या बचता है? उस। और यही अजुहु उस, अजुहु उस, ऐसा होगा। फिर उसके बाद अजुहु उस, और फिर जुसी च सूत्र से गुण होगा। गुण करने के लिए भी विशेष नियम है। इस हु को गुण कर देंगे अजु हो उस, और फिर एचो यवायावा से अब आदेश करके अजु हवुह रूप बनेगा। क्या बनेगा? अजु हवुह। ठीक, तो अजु हो, अजुहुताम, अजुहवुह, ये तीन बन गए। अजुहोह, अजुहूतम, अजुहूत, फिर यहां अजुहवम, अजुहुव, अजुहुम। ठीक, स्पष्ट है। हु धातु के बाद हम आते हैं दिव धातु पर। दिव धातु का रूप बनता है अधिव्यत, अधिव्यत धातु है। दिव धातु का रूप अधिव्यत, अधिव्यत दो रूप बनता है। इसको देखते हैं। देखिए भाई, दिव धातु का हम दिव्यति रूप बनाए थे, है ना। दिव धातु का दिव्यति रूप बनाए थे, शन करके दिवादिव्य से शन किया था, दिव्य बन गया था। हलीचा से दीर्घ करने के बाद दिव का दिव्य बना था ना, दिव्यति, दिव्यतु इत्यादि में बनाया ही है। खाली एक ही काम एक्स्ट्रा करना है, अट आगम, बस अधिव्य। ठीक, आगे जोड़ लीजिए। अधिव्यत, अधिव्यताम, और फिर उसके बाद अधिव्यन। ठीक, अंति का बचता है क्या? अन। और अधिव्यः, अधिव्यतम, अधिव्यत, अधिव्यम, अधिव्याव, अधिव्याम। यहां सब जगह दीर्घ होगा, अतो दीर्घ हो यहीं से व और म में। ठीक, अगर अंतिम वर्ण अ मिल जा रहा है तो अतो दीर्घ हो यहीं। फिर इसके बाद दिव धातु के बाद क्या था? सु धातु। चलिए, सु का सुनोति, सुनोति रूप बना था ना, तो सुनोति रूप बना था, तो यहाँ असुनोत रूप बनेगा। ठीक, असुनोत, असुनोद दो रूप, असुनोत, असुनोद। यहाँ क्या होगा? सुनोति में देखिएगा अट आगम होगा ही। सुनोति का सुनो तो बनाया ही था आपने, है ना। ये मतलब स्वादिव्य सुनु से सुनु आएगा, तो अ सु नु रहेगा मूलतः। इस अ सु नु को, अ सु नु को जो है, इसको असुनो बना ले जाएंगे हम कहीं कहीं पर। ठीक, असुनो बना ले जाएंगे। कहां कहां पर? गुण करके, टिप, सिप, मिप, इन तीन जगह पर। तो असुनोत, असुनोह, असुनवम, असुनो अम, एचो यवायवा से अवादेश, असुनवम, ये तीन हो जाएगा। बाकी सब जगह असुनु रहेगा। असुनुताम, असुनुवन, असुनु अन, फिर हो जाएगा हुस्नो सार्वधातु के, नहीं, हाँ, हुस्नो सार्वधातु के से गुण ये आदेश होकर असुन्वम, असुन्वम, फिर असुनुत, असुनुतम, असुनुता, फिर असुन्व, असुनुवा, असुन्व, असुनुमा, असुन्म। ये दो रूप नु का उ का लोप हो जाता है। लोपस्यान्यतरस्याम मोह, म और व पर में हो तो विकल्प से दो रूप बनता है। ठीक है, यहाँ उ का लोप विकल्प से हो जाएगा, तो असुनु और असुन खाली बचेगा। असुन, असुन्व, असुन्म। ठीक है, व और म में। अब फिर इसके बाद अगली धातु हम आ जाते हैं। स्वादि के बाद शुद्ध धातु था, इसके बाद शुद्ध धातु। चलिए, शुद्ध के बाद श आएगा, श का आ बचेगा, बस खाली अतुद बन जाएगा। हो गया पूरा काम। अतुदत, अतुदताम, अतुदन, अतुदह, अतुदतम, अतुदत, अतुदम, अतुदाव, अतुदाम। यहाँ खाली दो जगह अतो दीर्घ हो यहीं। शुद्ध के बाद अनु, अनु, क्री, रुध इत्यादि कुछ धातु बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलिए, यहाँ अतनु और अतनो और अतन, ये तीन तरह का रूप मिलेगा। अट आगम होगा, तनादि कृभ्या उ आएगा, है ना। तो अतनो कहाँ होगा? तीन जगह, टिप, सिप, मिप। तो अतनोत, अतनोह, अतनो, अतनवम, अतनवम। ठीक, अब आदेश हो जाएगा।
बाकी सब जगह अतनु रहेगा। व और म में अतन भी बन जाएगा विकल्प से, ठीक। तो अतनुताम, अतनुवन, वह हो जाएगा। और फिर उसके बाद अतनुतम, अतनुत, फिर अतनुवा, अतनुम, ऐसा भी बनेगा, और अतन्व, अतन्म भी बनेगा, ठीक। ये दो रूप लोप विकल्प से उ का लोप हो जाता है म और व परे रहने पर। तनु धातु हो गया। इसी के साथ साथ अगली धातु है क्री धातु, जो यूजीसी के पाठ्यक्रम में है। क्री धातु देख लेते हैं। क्री धातु का अट आगम होगा ही, पहला वर्ण स्वर वर्ण तो है नहीं। तो क्री को आपको यदि ध्यान हो तो क्री को कहीं करोति, करोषि, करोमि में करो करो हो गया था कि नहीं। और कुरुतः, कुर्वन्ति, कुरुथः, कुरुथ, कुरुमः, कुर्वः, इन सब जगह क्या रह गया था? कुरु, कुरु, है ना। तो यहाँ कहीं कहीं पर करो करो जहां हो गया था, करोति, करोषि, करोमि, यहाँ तीन जगह तिप सिप मिप में करो रहेगा, ठीक। और जहां जहां पर कुरु हो गया था वहां कुरु नहीं रहकर अकुरु हो जाएगा। और कहीं कहीं पर कुर हो गया था वहां कुर नहीं रहकर अकुर हो जाएगा। कुर्वह, कुर्मह में नित्यं करोते से ऊ का विकल्प से लोप हो जाता, नित्य लोप हो जाता है, ठीक। तो दो जगह अकुर अंतिम व और म में, ठीक। दो जगह अकुर और बाकी तीन जगह अकरो और बाकी चार जगह अकुरु, ठीक। अकरोत, अकुरुताम, अकुरवन, अकुरुअन, अकुरवन, ठीक। अकरोह, अकुरुतम, अकुरुत, अकरो, अकरवम बनेगा। अकरो अम, एचो वायावा से अब आदेश अकरवम, अकुर्व, अकुर्म, ठीक। अकुर्व, अकुर्म, चलेगा। इतनी बात स्पष्ट है। फिर इसके बाद क्री धातु के बाद एक क्री धातु भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद चुर देख लेंगे, फिर रुध देख लेंगे। क्री, रुध, चुर, यही तीनों बचे हैं ना, और कोई तो नहीं बचा है। तो क्री धातु देख लेते हैं। क्री, यहां भी अट आगम होगा। आप क्री धातु में तीन तरह के रूप देखे थे लट लकार में। क्रीणाति, क्रीणासी, क्रीणामी, ये तीन जगह क्रीणा क्रीणा था। तो ये जहां जहां क्रीणा क्रीणा था वहां वहां अक्रीणा अक्रीणा हो जाएगा, है ना। और दूसरी क्या चीज विशेषता देखी थी? क्रीणीतः, क्रीणीथः, क्रीणीथ, क्रीणीवः, क्रीणीमः, ये सब जगह पर आपने क्रीणी क्रीणी देखा था। तो वहां क्रीणी क्रीणी ना रहकर अट आगम खाली एक्स्ट्रा काम हो रहा है, बाकी लट जैसा ही कार्य है, अक्रीणी अक्रीणी अक्रीणी, वो सब जगह रहेगा, है ना। और प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो तो अक्रीणन, ये क्या था? क्रीणामी, है ना। नहीं, क्रीणामी को छोड़ दीजिए, मी था वहां, तो खाली अन प्रत्यय मिले ना। प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण रहने पर क्रीण हो गया था। क्या? क्रीण, है ना। ध्यान दीजिएगा, पित प्रत्यय रहने पर ऐसा अक्रीणा। पित के सिवाय प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन है तो अक्रीणी। पित के सिवाय प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो अक्रीण, ठीक। तो पित प्रत्यय में अक्रीणा, है ना। अक्रीणीताम, अब यहां क्या होगा? प्रत्यय पित नहीं है, पहला वर्ण स्वर वर्ण है, तो अक्रीण आएगा। अक्रीणन, अक्रीणन। फिर उसके बाद अक्रीणाः, ये सिप वाला है, प वाला है। फिर ये वाला अक्रीणीतम, अक्रीणीत, ये मिप वाला है, ये वाला है ना, पित वाला। तो अक्रीणाम और फिर अक्रीणीव, अक्रीणीम, यह एक जगह अक्रीण आया, बाकी तीन जगह अक्रीणा आया, और फिर पांच जगह अक्रीणी आया, ठीक। तो अक्रीणात, अक्रीणीताम, अक्रीणन, अक्रीणाः, अक्रीणीतम, अक्रीणीत, अक्रीणाम, अक्रीणीव, अक्रीणीम, ठीक। ये क्री धातु हो गया। क्री धातु के बाद अगली धातु कौन सी आएगी? चुर, फिर रुध बचा हुए, वो भी देख लेंगे। अच्छा सुनिएगा, चुर धातु जो है ना, अक्रीण,
अक्रीणम नहीं होगा। क्यों करेंगे आप अक्रीणम? प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण है, इसलिए भ्रांत हो रहा है ना। वह जो स्नाभ्यस्तयोर आता, जो आ का लोप कर रहा है, स्नाभ्यस्तयोर आता जो आ का लोप कर रहा है, वह गीत प्रत्यय परे रहने पर करता है। ठीक, मिप प्रत्यय गीत नहीं है। तो पित प्रत्यय रहने पर अक्रीणा। पित के सिवाय, मैंने बोला था पित के सिवाय स्वरवर्ण है तो अक्रीण णवाधा, और पित के सिवाय व्यंजन है तो अक्रीणी। ठीक है, व्यंजन है तो ई हल्य घो नियम लगकर ई आ जाता है, और व्यंजन नहीं है तो स्नाभ्यस्तयोर आता सूत्र से आ का लोप हो जाता है, क्रीणा के आ का लोप। तो अब आ जाते हैं चुर। चुर धातु में आपने चोरयति रूप बनाया ही था, टिप प्रत्यय से पहले चोरय बना लिया था ना, खाली अट आगम आगे कर देना है, अचोरय, बस बन गया। अचोरयत, अचोरयताम, अचोरयन, अचोरयः, अचोरयतम, अचोरयत, अचोरयम, अचोरयाव, अचोरयाम। यहां दो जगह अतो दीर्घ यही। ठीक है, अब रुद्ध धातु आ जाती, सबसे विशिष्ट धातु है ना। रुद्ध धातु में आपने देखा था रुणध या रुणद बन गया था, है ना। रुणध, रुणद्धि, रुणद्धि में बन गया था ना रुणध। रुद्ध धातु है, रुधादिभ्य स्नम से स्नम आएगा, न बनना कोना हो जाएगा, रुणध, रुणध हो जाएगा। अब यह जब रुणध हुआ तो धा के बाद, समझिएगा ठीक, धा के बाद यदि धा के बाद प्रत्यय का पहला वर्ण, प्रत्यय का पहला वर्ण क्या हो, प्रत्यय का पहला वर्ण ता हो अथवा था हो, तो झषस्तथोर धोधा, यह नियम लग जाता है। लगता है कि नहीं? तो हमने प्रत्यय के ता और धा को किया था धा, किया था ना, प्रत्यय के ता और था को ध हो जाया करता है, ये हमने देखा था। देखिएगा, अब वह प्रत्यय निकालना है हमको जिसका पहला वर्ण था और था। यहां क्या होगा समझिएगा, दो जगह जब यह रुणध है ना, क्या है, रुणध को अटागम होगा, होगा अटागम होगा ही। तो जैसे रुणध बनाए थे वैसे ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो अब होगा क्या, जहां प्रत्यय अपृक्त है, प्रत्यय अपृक्त है यानी एक वर्ण वाला, ये दो प्रत्यय अ और स, इन दो जगहों पर विशेष नियम लगे। विशेष नियम क्या लगेगा, क्या विशेष नियम लगेगा? हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल। बहुत सही, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल। अब यहां जब है ये समझिएगा, त परे रहने पर त गायब हो गया, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल से ये स भी गायब हो गया, है ना। यानी टिप और सिप प्रत्यय में खाली अरुणध, अरुणध बचेगा, है ना। अब इस धा को झलाम जशोंते से आप विकल्प से जस करके द बना लेंगे। क्या, झलाम जशोंते से विकल्प से द हो जाएगा, और इसके बाद कोई वर्ण नहीं है तो वावस आने से उसको विकल्प से त भी हो जाएगा। तो अरुणद, अरुणत, ये दो रूप बनेगा, अरुणद, अरुणत। ये दोनों जगह पर चाहे तिप रहे चाहे सिप रहे, पर सिप में सिप प्रत्यय रहने पर विकल्प से एक और काम होता है। ये दीप सिप प्रत्यय रहने पर यह अरुणद और अरुणत जब बन जाएगा ना, सिप प्रत्यय परे रहने पर एक और सूत्र लग जाता है, वह सूत्र है 10। वो कहता है सिप प्रत्यय पर में हो तो द के स्थान पर भी रू हो जाता है, तो इस द के स्थान पर भी क्या हो जाएगा, रू। ठीक, 10 सूत्र से यदि सिप प्रत्यय परे रहने पर ही यह लगता है, द के स्थान पर भी रू हो जाएगा, और रू के बचेगा र, खरवसाने और विसर्जनिया से इस र को विसर्ग कर लेंगे तो हमारा नाम भी बन जाएगा। ठीक, तो ये अरुण मध्यम पुरुष एक वचन, सिप प्रत्यय परे रहने पर 10 सूत्र से अरुणध, ध था, धा को द हुआ था झलाम झशोंते से, अरुणध, धा को द होगा, द को 10 सूत्र से रू हो जाएगा, और 10 से रू होने के बाद उस रू के र को विसर्ग करके अरुणः बन जाए। बाकी ये दो प्रत्यय में हो गई बात, ये है क्या, ये विकल्प से होगा।
ये जो रू हो रहा है वो विकल्प से होगा, तो अरुणः रूप बना, और जब रू नहीं हुआ तो यह अरुणद और अरुणत भी बना। ठीक, 3 रूप बनेगा मध्यम पुरुष एक वचन में। प्रथम पुरुष एक वचन में केवल अरुणद अरुणत, और मध्यम पुरुष एक वचन में अरुणद अरुणः अरुणद अरुणत, 3 रूप। बाकी सब जगह पर ध है, अरुणध है, अभी मूलतः तो अरुणध ही है। अब जैसे ऋणधि में ऋणध हो ही गया था, है ना, बाकी सब जगह पर अरुणध है। अच्छा, तिप सिप को देख ही लुक चुके हैं, प वाला, तो मिप वाला भी देख लेते हैं, अम वाला, है ना, अरुणाधम, अरुणधम, अरुणाधम बन जाएगा, अम जुड़ जाएगा, अरुणध में अम, अरुणाधम। ठीक है, लट लकार से मिलता जुलता है प्रक्रिया, इसलिए थोड़ा सा खाली अ आ रहा है और ये सब कुछ हो जा रहा है प्रत्ययों का। ठीक, अरुणधम, ये मिप प्रत्यय लगे रहने पर। बाकी टिप सिप मिप के सिवाय कोई भी प्रत्यय रहने पर आपने पढ़ा था कि यह रुद्ध के स्नसोर लोपा से न के अ का लोप हो जाता है, तो अरुंध बन जाता है। क्या आ का लोप होता है? यहाँ आ का लोप नहीं हुआ है तो नश्चा पदांत से झली से इस आ का न को अनुसार नहीं हो पाएगा, झल नहीं है। यहाँ न का लोप होगा तो नश्चा पदांत से झली से अनुसार होकर अनुसार से ये परसवर्ण से परसवर्ण हो जाएगा। ठीक, तो आप बाकी सारे जगह पर अरुंध बचेगा, बाकी सारे जगह पर अरुंध बचेगा। अब इस अरुंध को इसमें जोड़िए। ठीक, अब धा है, धातु का अंतिम वर्ण ध है, ध के बाद त और थ आता हो तो त और थ को भी ध हो जाया करता है ना। तो ये जो ताम है ये ताम नहीं रह जाएगा, ये धाम बनेगा। ये तम नहीं रह जाएगा, ये धम हो जाएगा। ये त नहीं रह जाएगा, ये ध हो जाएगा। बस त और थ के जगह पे जब ध हो जाता है तो ये नियम लगता है। तो आप देखिए अरुंध धाम, अरुंध धाम, पहले वाले ध को आप विकल्प से द कर लीजिएगा तो अरुंध धाम, अरुंध धाम। और उसका विकल्प से झयो तरह से वही झरो झरी सवर्ण से विकल्प से लोप करके अरुण धाम खाली एक धा वाला भी बना सकते। अरुण धाम, अरुंध धाम, ये दो। उसके बाद अरुंध अन, तुरंत बाद में कोई व्यंजन वर्ण है नहीं तो जोड़ जाइए अरुंधन, अरुंध अन अरुंधन बन जाएगा। यहाँ अरुंधधम, अरुंधधम को अरुंधधम, धा को द हो जाएगा, झलाम जश झश, अरुंधधम और अरुंधम, द ध दोनों वाला और केवल ध वाला, फिर अरुंध ध अरुंध। ठीक, दोनों द और ध दोनों वाला और बिना बिना द वाला, यानी ध सहित वाला खाली। फिर अरुणाधम, ये तो बना ही लिया। अरुंध्व अरुंध्म, अरुंध्व अरुंध्म, ये हो गया। तो हमने लंग लकार के भी सभी रूपों को इस तरह से पढ़ लिया। ठीक, अब लंग लकार के बाद का जो लकार है विधि लिंग लकार, उसको कल देखा जाएगा। आज के इस व्याख्यान को यही रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।